नमस्कार, स्वागत आपका। मैं हूं नंदिनी मिश्रा, आपके साथ बुलेटिन में। आज बात देश के सबसे प्रमुख मुद्दे की होगी। बोल बेधड़क में आज बात होगी मनरेगा की। जी हां, सरकार मनरेगा को खत्म करने जा रही है, लेकिन इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि मजदूरों के हितों में सरकार इससे बेहतर योजना देश को देने जा रही है। इस योजना का नाम बदलना देश का इस समय सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। दरअसल मनरेगा का नाम बदलकर विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन यानी कि वीबीजी रामजी रखा जा रहा है। पुरानी योजना मनरेगा को खत्म कर वीबीजी रामजी लाने को लेकर विपक्ष के सांसद संसद के अंदर और बाहर जमकर विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस सांसद इसे महात्मा गांधी का अपमान बता रहे हैं। वहीं प्रियंका गांधी ने आज संसद में कहा है कि महात्मा गांधी का नाम क्यों हटाया जा रहा है। योजना का नाम बदलने के फैसले के पीछे का तर्क समझ नहीं आता, इससे फिजूल खर्चा होता है। जी रामजी के विरोध में विपक्ष ने महात्मा गांधी की तस्वीर लेकर जमकर नारेबाजी की है और इसे बापू का अपमान बताया है। वहीं संसद में हंगामे के बीच कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने कहा है कि भगवान राम का नाम आते ही विपक्ष के नेता भड़क गए हैं, बल्कि महात्मा गांधी तो स्वयं राम राज्य स्थापित करना चाहते थे। कुल मिलाकर जी रामजी बनाम विपक्ष की इस जंग के बीच आज संसद में यह बिल पेश किया जा चुका है, लेकिन योजना के नाम पर हो रही इस राजनीति का औचित्य क्या है, आज चर्चा इसी पर होगी। आप बने रहिए मेरे साथ। महात्मा गांधी हमारे दिलों में बसते हैं। तकलीफ क्या है? 100 दिन की गारंटी के बजाय हम 125 दिन की गारंटी दे रहे हैं काम। इस विधेयक को पुनर्स्थापित करने पर अपनी सख्त आपत्ति दर्ज करना चाहती हूँ। महात्मा गांधी जी मेरे परिवार के नहीं थे, लेकिन मेरे परिवार जैसे ही हैं और इस पूरे देश की यही भावना है सर। कितना बड़ा मुद्दा बन चुका है। हालांकि मनरेगा को खत्म कर जो ये जी रामजी योजना लाई जा रही है, इसमें जो प्रावधान दिए गए हैं वो मनरेगा से बेहतर हैं। यानी मनरेगा अगर 100 दिन का रोजगार देती थी तो ये योजना 125 दिन का देगी, उसका अपडेटेड वर्जन है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि देश में किसानों और मजदूरों की हित की इस योजना को लेकर इतनी पॉलिटिक्स हो रही है। नहीं होनी चाहिए थी ये पॉलिटिक्स। हमारे साथ अटल खंडेलवाल जुड़े बीजेपी से, प्रतीक सिंह जुड़े कांग्रेस से और देवेंद्र शास्त्री पॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पर। आप तीनों का स्वागत। अटल जी, सबसे पहले आप ही का रुख करेंगे। सर, बिना विवाद के हमारे देश में कोई भी सकारात्मक काम क्यों नहीं हो पाता है? अब तक देश राम जी को लेकर सियासत सह रहा था, लेकिन अब महात्मा गांधी वर्सेस राम जी, सर ये बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। ये बड़े दुख का विषय है, दुर्भाग्यपूर्ण है। और आपके ऊपर सीधे तौर पर महात्मा गांधी का, बापू का, जिन्हें हम पूछते हैं, उनके अपमान का आरोप लग रहा है। क्या जवाब देंगे, क्या कहेंगे? देखिए नंदिनी जी, पहले तो अपन ये दोनों ही योजनाओं के बारे में चर्चा कर ले। जो मनरेगा थी उसमें आपको भी पता है कि हर राज्य सरकारें हैं और श्रमिक संगठन हैं और पंचायतें हैं, वो आरोप लगाती रही। क्या आरोप थे वो? कि भी उसमें जो मजदूरी की दरें हैं वो कम रहती थी, फंडिंग में देरी रहती थी, भुगतान विलंब से होता था, निम्न गुणवत्ता के कार्य होते थे, भ्रष्टाचार जगह जगह पर ये देखा गया था कि फर्जी कार्ड खुल जाते थे, जो एक्सेस बिलिंग हो जाती थी। ये सारी चीज़ें हमने देखा था और इसीलिए ये जरूरत आ पड़ी। अब आप देखिए, वहाँ पर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण ये योजना थी, यहाँ पर हम विकसित भारत गारंटी इसकी बात कर रहे हैं, है ना। फिर राम जी का एक अलग महत्व है, उसको भी अपन समझा देंगे। आप ऐसे समझिए कि जब मैं आपसे बोलता हूँ विकसित भारत, तो आपके दिमाग में एक हलचल मच जाती है कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक सपना देखा है कि हम 2047 तक विकसित भारत बन जाएंगे। ग्रामीण लोगों तक भी वो सपना, उनकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। जब हम राष्ट्रीय योजनाओं की बात करते हैं तो 20 साल में बहुत सारी राष्ट्रीय योजनाएं चेंज हो जाती है। इसमें क्या बात है?
आप अटल जैसा जी, कि प्रियंका गांधी जी कह रही पॉइंट्स है, गिनवाए, आपने जो बात कही मैं उस बात को मान लेती हूँ कि उस योजना से बेहतर ये योजना हो सकती है, लेकिन ऐसा भी तो सरकार कर सकती है ना कि महात्मा गांधी के नाम पर, बापू के नाम पर अपमान जैसे आरोप ना लगे, बीच का कोई विकल्प निकल सकता था। नाम बदलने की आवश्यकता क्या नंदिनी रही? जी, मैं महात्मा आपसे- गांधी कंटिन्यू रह सुनिए, सकता था पहले नाम। तो नाम बदलने की आवश्यकता, जब भी कोई राष्ट्रीय योजना एक तरीके से चल रही होती है तो उसके अंदर आपको भी पता है कितनी भी पॉलिसी में चेंज करें, उसके अंदर जो हमारी मानसिकता बन जाती है सभी की, चाहे वो सरकारी तंत्र हो, भले वो श्रमिक हो, भले वो राज्य सरकारें हो, केंद्र सरकारें हो, उनका एक जैसा सा दृष्टिकोण हो जाता है। जब आप पूरी योजना ही नहीं ले आते हो तो उसका नामकरण भी है ना सही हो जाना चाहिए। और देखिए, राम जी को तो आप समझ सकते हो, इस देश के साथ राम जी संस्कृति है, सम्मान है, सब तो मानते हैं जब सर राम है जी को। और हम भी कह आपको रहे हैं, क्या लगता है अच्छा कि कांग्रेस महात्मा के नेता गांधी जी क्या खुद भगवान राम राम जी को को नहीं मानते मानते थे। होंगे? इसमें नाम, ऐसा- एक बात बताइए, इसमें जी। नाम का क्या इशू अटल है? जी, अटल जी, योजना मैं का तो एक इशू छोटा है सा प्रश्न और पूछना चाहती फिजूल हूँ। खर्ची की। आपकी पार्टी बुद्धिजीवियों से भरी हुई है, इतने बड़े बड़े इंटेलेक्ट्स आपकी पार्टी में हैं और वो इस बात को जानते होंगे कि देश में हम जैसे ही इंट्रोड्यूस करेंगे जी राम जी वर्सेस महात्मा गांधी होगा, संसद का समय खराब होगा, हंगामा होगा, देश में एक फिजूल का डिस्कशन शुरू होगा। फिजूल का डिस्कशन इसलिए क्योंकि इस डिस्कशन से, इस विवाद से बचा जा सकता था अगर बापू के नाम को, महात्मा गांधी भी तो पूजनीय है। खैर, मैं एक बार फिर से नहीं, आप- अब एक बात इसी पर मैं आपको और स्पष्ट कर जी, देता हूं जी। कि अगर किसी ने तय कर रखा है कि राम जी के नाम से हम कुंठाग्रस्त होंगे, ठीक है, तो मैं जवाब ले 100 लेते हैं बार इस पर। राम जी का नाम लूंगा ठीक है, और इसी हर पर जवाब चीज दे में देते हैं। लूंगा। प्रतीक जी, कांग्रेस पार्टी को राम जी के नाम से आपत्ति क्या है? कांग्रेस पार्टी राम जी के नाम का विरोध क्यों करती है? महात्मा गांधी भी भगवान राम को मानते थे, रघुपति राजा राम भजन सुना करते थे और राम राज्य की स्थापित करने की बात करते थे, अनुशंसा करते थे। आप क्यों नहीं इस बात को एक्सेप्ट करते कि राम जी भी है तो क्या दिक्कत है? जिस क्षत्रिय कुल से भगवान श्री राम आते हैं, उसी क्षत्रिय कुल से मैं भी हूं, तो सबसे पहला अधिकार और राम का नाम लेना वो मेरा है सबसे पहले, क्योंकि उसी क्षत्रिय कुल से मैं आता हूं जिससे रामचंद्र जी आते थे। अब दूसरी आपकी बात करता हूँ कि महात्मा गांधी से जो ऑब्सेशन है, महात्मा गांधी की जो आरएसएस की विचारधारा की लड़ाई है, वो आजादी के पहले भी थी और आजादी के समय में भी थी। और जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी को पटेल जी पत्र लिखते हैं महात्मा गांधी की हत्या के बाद में, तो उसके अंदर वो लिखते हैं कि जो आरएसएस की घृणित जो मानसिकता थी उसकी वजह से महात्मा गांधी जी की हत्या हुई थी। ये तो गांधी से जो, और इसीलिए आपको याद होगा लल्लू सिंह ने जब 2024 के जब चुनाव चल रहे थे, तो लल्लू सिंह ने अयोध्या के जो तत्कालीन सांसद थे उन्होंने बोला था कि संविधान बदल देंगे, 400 सीट दे दीजिए। तो 400 मिली नहीं, मिली 240। तो 240 मिली, तो अब महापुरुषों के नाम बदले जा रहे हैं। कभी इंडिया को भारत कर देते हैं, भारत को इंडिया करने वाले होते हैं। आपको याद होगा 2 दिन पहले इस मनरेगा पे भी एक बात चली थी कि कैबिनेट की मीटिंग के अंदर इसको पूज्य बापू कर दिया गया है। फिर 2 दिन बाद में अब बोले नया कानून लेकर के आ गए। मुझे ये समझ में नहीं आ रही कि अभी ये कह रहे थे कि इसके अंदर भ्रष्टाचार हो रहा है मनरेगा के अंदर। भाई 11 साल से बीजेपी की सरकार है देश के अंदर, और अधिकतर राज्यों के अंदर भी बीजेपी की सरकार है। चाहे मध्य प्रदेश की बात कर लीजिए, हरियाणा की बात कर लीजिए, गुजरात की बात कर लीजिए, उत्तराखंड की बात कर लीजिए, और जगहों की बात कर लीजिए, अधिकतर जगह जब इनकी सरकार है तो क्या 11 साल से वो भ्रष्टाचार हो रहा था? तो भ्रष्टाचार हो रहा था तो पर अगला प्रश्न हम कर लेंगे भ्रष्टाचार पर प्रतीक जी, लेकिन जो अभी मूल विषय है वो संसद में हंगामे का है और महात्मा गांधी वर्सेस राम जी नहीं होना था। अगर सरकार राम जी, सुनिए, अगर वो पॉलिटिकली इस्तेमाल करते हैं भगवान राम का, तो क्या कांग्रेस बड़ा दिल करके कभी ये नहीं कह सकती राम जी के विषय पर कि हाँ कोई बात नहीं, भगवान है, देवता है, हर कोई पूछता है, राम जी का नाम भी सही, विरोध की जरूरत क्या थी? आप स्कीम का नाम बोलिए पूरा, कहाँ है इसमें राम? शॉर्ट मत करिए, पूरा नाम बोलिए। पूरा नाम बोलिए। पूरा नाम काफी लंबा है, लिखा हुआ है मेरे पास। बोलिए बोलिए। नहीं विकसित भारत बोलिए। गारंटी फॉर रोजगार बोल रहे हैं। आजीवन मिशन कहाँ है इसमें राम? ग्रामीण। तो हम क्या, शॉर्ट हम करके तो राम आप कर दिया। बोल रहे हो, हम हर क्या चीज कह को रहे हैं? हम शॉर्ट तो कह रहे हैं करेंगे। ये सामान्य मंदिर इसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो राम जी लगाया गया है। अगर सुनिए, ये टेक्निकली सुनिए, अगर इसका नाम राम जी रख दिया किसी भी विषय की वजह से, तो विरोध की जरूरत क्या है? स्वागत कीजिए ना। आपने इंट्रोडक्शन के अंदर ये बोला कि जब भी मजदूरों के लिए अच्छा काम होता है तो कोई बात होने लग जाती है। क्या आपको पता है कितना बजट है? क्या आपको पता है कितना बजट था पहले? क्या आपको पता है इसके अंदर न्यूनतम मजदूरी की कोई भी बात नहीं की गई है? मैं आपको बता देता हूँ,
ठीक है, मेरे सवाल का जवाब नहीं है वैसे ही, लेकिन हाँ नहीं, कुछ जवाब है आप ही कुछ के सवाल महत्वपूर्ण का। बिंदु आपने गिनवा रहे हैं अपने जिस पर मैं introduction सुन के लूंगी। अंदर मैं तो आप कह रही हूँ बोल रहे राम थे जी कि- को आप लोग स्वीकार क्यों नहीं कर पाते हैं, मैं तो सिर्फ अरे इतना राम पूछ जी रही तो हूँ। मेरे क्षत्रिय कुल के हैं, आपसे ज्यादा अधिकार तो मत मेरा कीजिए है। ना विरोध फिर आप प्रतीक उस पे जी। राम जी पे बात कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, मैं फिर से आऊंगी और अब इन्हीं बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। उन्होंने कहा भ्रष्टाचार होता था मनरेगा में, आप कह रहे हैं कि इस योजना को जो ये लेकर आ रहे हैं इसमें बहुत कुछ है जिसकी बात होनी चाहिए, बहुत सारे लूप होल्स है, उस पर चर्चा करेंगे। देवेंद्र जी का मैं रुक कर लेती हूँ जी। प्रतीक जी का थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाइए प्लीज, प्रतीक जी का वॉल्यूम बढ़ाइए। हाँ बोलिए। भाई आपने मुझे इसके ऊपर बात ही नहीं करने दी ना, आपने तो घुमा फिरा के मेरा वही अगला बात पर ले प्रश्न गए। यही रहेगा प्रतीक जी, लेकिन अभी देवेंद्र जी का भी मैं इस पर रुख लेना चाहूंगी कि चलिए, सर ठीक है। महात्मा गांधी वर्सेस राम जी देश के अंदर नहीं होना चाहिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे बचा जा सकता था, लेकिन चूंकि सरकार ने नाम बदलकर राम जी रख दिया तो विपक्ष भी हंगामे से दूर रह सकता था और राम जी का नाम स्वीकार कर सकता था। देश में अल्टीमेटली सौहार्दपूर्ण वातावरण चलना चाहिए, विरोध और संसद के अंदर हंगामा कम हो, उसकी कोशिश होनी चाहिए। आपका क्या तर्क है? बिल्कुल नंदिनी जी, आपने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया कि वो एक जुमला है कि नाम में क्या रखा है। तो सच ये है कि नाम में कुछ नहीं रखा है, और नाम किसी योजना का या किसी संस्थान का नाम रख देने से वो व्यक्ति जिंदा नहीं रहता है। उसके काम को आपने कितना अडॉप्ट किया है वो महत्वपूर्ण है। मनरेगा का शुरू से लेके अब तक का जो आउटपुट है, जो रिजल्ट है जी। उसको देखिए। मनरेगा का मकसद क्या था? मनरेगा का मकसद ये था कि जो बेरोजगार अनस्किल्ड लेबर है उसको किसी भी तरीके का रोजगार देना और उसकी गारंटी देना। 100 दिन की गारंटी थी। शुरुआत में भी जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी तब मनरेगा पर सवाल उठा था, लेकिन चूंकि इसकी रेंज इतनी बड़ी थी कि उसको विड्रॉ नहीं किया जा सकता था और सरकार ने इसको कंटिन्यू किया। जी। अब जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी जो बात कह रहे हैं कि साहब इसके अंदर बहुत सारी खामियां थी, तो खामियां देखिए, अब जाकर के खामियां आपको पता चली। ये भी एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि 11 साल तक इस योजना को आपने लागू किया और अब जो है इसमें आप क्या मेजर चेंज कर रहे हैं जी। नाम बदलने में कोई, मैं नहीं समझता कि महात्मा मतलब गांधी का आप नाम कह रहे हटा हैं ये देने से पॉलिटिक्स यूजलेस है, नाम, ये हाँ, पॉलिटिक्स करनी नहीं चाहिए ना कारण सत्ता क्या पक्ष को ना है विपक्ष को। नंदिनी जी? कारण यह है कि असल में इन योजनाओं का रिजल्ट जो है, वो जितना पैसा लग रहा है जी। वो उसका 25% अब भी प्रियंका आउटपुट गांधी नहीं जी है। तो ये कह रही हैं न कांग्रेस के वक्त में था और न ही भारतीय जनता पार्टी के ठीक है। टाइम में है। और जो आगे जो इन्होंने योजना रखी है जिसमें कुछ उनकी मजदूरी बढ़ाई गई है, तो अगर आप महंगाई को देखें तो वो तो कोई मजदूरी बढ़ी भी नहीं है, वो तो कम ही हुई है एक तरह से। अटल जी, तो मजदूर मेरे कहने कहता का है। मतलब है नंदिनी जी, मैं ठीक है। अपनी बात खत्म कर रहा जी, हूं जी। कि मेरे कहने का मतलब यह है कि ये लीपा पोती से ज्यादा कुछ नहीं है। इस योजना को जारी रखना है, नाम बदलना है। राजस्थान में कम से कम 8 या 9 योजनाओं के नाम बदले जा चुके ठीक है, हैं और ठीक वही है। योजना चल रही अटल है। जी। नाम बदलने से कुछ नहीं होगा, उसमें एक मेजर चेंजेस होने चाहिए, ड्रास्टिक चेंज होने चाहिए, जिसका मैं समझता हूं कि मैं स्वागत करूंगा कि अगर ये बदल करके वाकई रिजल्ट ओरिएंटेड वैसे योजना अटल बना जी, दी जाए अटल तो जी, अच्छी हाँ, बात ये है। बात सच है कि सुनिए- देखिए शुरुआती पॉलिटिक्स से सुनिए योजना देवेंद्र की जी। हो रही है, तो आपके ऊपर जो आरोप लग रहे हैं कि आप लोग तो हर चीज में राजनीति लाना चाहते हैं। सुनिए तो अटल जी, मैं योजना की बात कर रही हूँ कि शुरुआती एक नकारात्मक ऊर्जा के साथ हो रही है। चाहे महात्मा गांधी और राम जी दोनों पूजनीय हैं, लेकिन इस तरह की शुरुआत नहीं होनी चाहिए थी। अब आपको रिजल्ट देना पड़ेगा। रिजल्ट देने के लिए आपके पास क्या ब्लूप्रिंट है, कैसे आप इस योजना का ज्यादा से ज्यादा लाभ मजदूरों को दे पाएंगे, वो बताइए। अब राम जी वर्सेस महात्मा गांधी करा दिया है आपने, ये ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी मजदूर कहता है कोई बात नहीं, नाम रख लो जो रखना है, देखिए, रिजल्ट दो। पहले तो अपन इस सार्थक बहस को इस तरीके से देखेंगे कि इसके अंदर है क्या, जो ये योजना है इसमें प्रमुख बात क्या है। देखिए, मनरेगा में जो श्रमिक है बार बार कहता था कि केंद्र से पैसा नहीं आ रहा, केंद्र से पैसा नहीं आ रहा, क्योंकि इस योजना में लगभग ऐसे मान लीजिए कि जो राज्य है वो केवल मटेरियल और एडमिनिस्ट्रेशन के नाम पे 7 से 10% का ही खर्चा, बाकी सारा खर्चा केंद्र से आता था और उस पे ही वो डिपेंडेंट रहता था। अभी इस नई योजना में ये किया गया कि भाई 60-40 का रेशो रखा गया और राज्य को भी जवाबदेह बना दिया गया। दूसरा, इसके अंदर ये कि पहले श्रम बेस्ड था ये कि
श्रमिकों को चाहे जमीनी स्तर पे काम हो या ना हो, फिर भी हमें काम करवाना ही है, देना ही है। तो इसमें बहुत सारी बार ऐसे आता था, कई बार तो मजाक ही मजाक में कह देते थे इधर गड्ढा खुदवा दिया फिर उसे भरवा दिया, यही काम चलता, मतलब कोई है ना इस तरीके से। तो अभी जो नई योजना है, सुनिए, है ना, एक बार इसको कंप्लीट कर दूं कि ये जो नई योजना है इसके अंदर बिल्कुल स्पष्ट ये मानकों के ऊपर बेस्ड है कि भाई आपने पुल बनाने के लिए केंद्र और राज्य ने, सुनिए एक मिनट, तो 2014 से 2025 तक समय लगता है। किया। देखिए जब बेहतर करने के लिए योजना जब बड़ी होती है, आप वही बात कि आपने 70 सालों तक क्यों नहीं फाइटर जेट बना पाए आप, और फिर एकदम फाइटर जेट कैसे तो बना मतलब दिया। 10 साल तक आपके समय लगता कार्यकाल है, में भी बिल्कुल योजना का यही हाल था ना, यही हाल था। सुनिए, देखिए आपकी बहुत टेक्निकलिटीज के अंदर, इसके अंदर देखिए कई पेरोल सिस्टम है ना, उसको ठीक किया, आधार बेस बनाया, बहुत सारी चीजें की 100 दिन से। अच्छा, इसको राज्य का भी कंट्रीब्यूशन किस तरीके से कि बहुत सारी सरकारें, इनफैक्ट राजस्थान सरकार ने भी अलग से बजट दिया 25 दिन का, 100 प्लस 25 दिन। तो जब राज्य सरकार दे ही रही है तो इसको हमने इंक्लूड कर लिया। अब हमने ये बोला कि अब केंद्र भी जिम्मेदार है, राज्य भी जिम्मेदार है, जवाबदेह है और श्रमिक भी जवाबदेह है। तो आपकी यहाँ पर तारीफ भी कर देंगे, लेकिन ये बड़े अफसोस की बात है कि जिस योजना की आप इस समय इतनी उसे बुरा भला, जिस योजना को आप कह रहे हैं उसे आप 10 साल चलाने के बाद अब इस निष्कर्ष पर पहुंचे। चाहे शिक्षा नीति हो या कोई भी नीति हो, उसमें समय के साथ लूप होल्स हो जाते हैं। ये एक ये ऐसा होता है और नई चीज ऐड करना पड़ता है। ठीक है, आप इस योजना को लेकर पहले जो बातें कह रहे थे आप कंटिन्यू कर सकते हैं। इनके मुताबिक सबसे पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि इसका बजट कितना था। मनरेगा का मैं बजट बताया था, जो 2021 में था वो 1,11,170 करोड़ था, और अब कितना हो गया 24-25 में, वो 85,838 करोड़, मतलब 23% की कमी आई है। उसके बाद ये कह रहे हैं कि हमने 100 दिन से बढ़ा करके 125 दिन कर दिया। तो मैं आपको बता देता हूँ, मनरेगा के अंदर अभी 13.02 करोड़ लोग हैं वो वहां पे काम करते हैं। अब आप सुनकर के आपको हैरान हो जाएगा कि 2018-19 में जो 100 दिन का जिनको काम मिल रहा था वो मात्र 10% थे। 19-20 में जिनको मिला वो थे 7.4%, फिर 20-21 में मिला था वो 9.5, 21-22 में 8.2, 22-23 में 5.8 और 24-25 में मात्र 3.6% लोगों को 100 दिन का काम मिला है। और जो एवरेज काम मिला है वो मिला है 42 दिन का। तो आप 100 से इसको 125 कर देते, उससे बेटर होता कि जो पहले 279 रुपीज पर डे जो मजदूरी थी उस मजदूरी को बढ़ाते। लेकिन इस नए बिल के अंदर मजदूरी का कोई प्रावधान नहीं है। दूसरी बात, अब सरकार ने इसके अंदर ये क्लॉज और डाल दिया है कि 60 दिन का जो निर्णय है वो सरकारें करेंगे कि काम उस समय पे देना है या नहीं है। तीसरी बात पे मैं आ जाऊं तो आप अनस्किल्ड लेबर के लिए ये पूरा प्रोग्राम था, आप इसको स्किल्ड लेबर की तरफ क्यों ले जा रहे हैं? क्योंकि इनके स्किल्ड लेबर की इन्होंने अभी प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना चालू की थी, आपको याद होगा पिछले बजट के अंदर। उसके अंदर सिर्फ 95 लोगों को नौकरी मिली है, सिर्फ 95। मिलने कितनी थी? 20 लाख लोगों को। तो ये इनका स्किल्ड लेबर का जो प्रोसेस था वो पूरा फेल हो गया। फिर इनने शिगुफा छोड़ा कि पूज्य बापू बनाएंगे, फिर वो फेल हो गया। अब ये स्कीम को बदल करके, अरे आप स्कीम बदल लीजिए। बड़ा वैलिड पॉइंट है, उस पर जवाब ले लेती हूं मैं आपका, फिर देवेंद्र जी का रुख करूंगी। सुनिए, एक चीज पूछ लीजिए, मजदूरों का परसेंटेज बड़ा, उन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट किया है, मैं इस पर आपका जवाब चाह रही हूं। जिस योजना में मजदूरों का परसेंटेज लगातार डिक्लाइन हुआ, उस योजना को आप अपडेट कर रहे हैं, मतलब जो हालात पहले थे उससे भी ज्यादा खराब हो गए और अब आप उसे रिन्यू करने की बात कर रहे हैं। ये जो खराब हालात हुए, सिर्फ 3-4% अगर मजदूरों को नौकरी मिल रही थी तो इसके जिम्मेदार तो आप, मतलब कहीं ना कहीं बैकफुट पर नजर आ रहे हैं मनरेगा योजना को लेकर। फिर किस तरह के अपडेटेड वर्जन की बात हो रही है? मेरा बीजेपी से सीधा क्वेश्चन है ये। तो मैं आपको बताऊं, देखिए मैं आपसे स्पष्ट करना चाह रहा हूं कि 17 राज्य ऐसे थे, उसमें कांग्रेस गवर्न भी राज्य है और दूसरी क्षेत्रीय पार्टियां गवर्न भी राज्य हैं, जहां पर जो मनरेगा की जो जो भी दिया जाता था है ना, मानदेय, वो न्यूनतम मजदूरी से भी कम हो गया था। बताऊं क्या मैं आपको? ये सुनिए, और ये छुपा रहे बात को। ये 60 दिन जो बोल रहे हैं ना, 60 दिन में राज्य सरकारें क्या बोलती थी? ये कह रहे हैं 60 दिन वो है जो कि कृषि के दिन है, जहां पर मजदूर नहीं मिलते थे,
और कृषि के, क्योंकि भारत एक कृषि नंदिनी प्रधान जी, देश है, 100 दिन का उस काम वक्त दे नहीं कृषि रहे। के लिए वो न्यूनतम चले जो जाते मजदूरी थे धरती है या उसको कृषि बढ़ा के नहीं बहुत रहे। सारे ऐसा तो कार्य होते अटल जी थे। सुनिए, ऐसा तो कोई मजदूर गांव ग्रामीण अंचलों में, शहरों में हर जगह मजदूर है, ऐसा कोई मजदूर ग्रामीण अंचल में नहीं होगा जिसको 100 दिन का काम मिल रहा हो, अच्छा मानदेय मिल रहा हो और वो ना करे। अरे अगर ये परसेंटेज डिक्लाइन हो रहा है सुनिए, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई बहुत बड़ी गड़बड़ तो मैं रही आपसे है पूछो, योजना में। कर्नाटका में ये क्यों है ना डिक्लाइन हो रहा है? ठीक है। इनकी सरकार है। राजस्थान के अंदर आज की स्थिति में देखें ठीक है, मैं तो एक 2 सेकंड, साल इस के पर अंदर देवेंद्र जी का रुख कर लेते हैं। 36.4 करोड़ दिवस का कार्य दे दिया गया है, इनसे पूछिए। और 25-26 ठीक है। के अंदर 4,384 करोड़ रुपए एक सेकंड प्रतीक जी, स्वीकृत अटल किए जी, गए अब हैं। देवेंद्र जी का रुख कर लेते हैं। अटल जी, ये तो फैक्ट है ना कि मजदूरों की बहुत सारे स्टेट्स के अंदर नंबर गिर रहा है और मनरेगा के अंदर जो है रोजगार जितना आपको स्टैंडर्ड बना हुआ ये है एक उस और बात स्टैंडर्ड आपको पे पता है नहीं जा रहा है। स्किल लेबर नहीं, भारत की बढ़ रही है। नहीं, person मैं let क्या it कह रहा हूँ? complete, फिर मैं बढ़िए, आपको नहीं, आपको नहीं, time दे दूंगी, नहीं फिर सुनिए, बात complete अटल कर जी, दूंगी। अटल एक जी, सेकंड, उसको एक सेकंड। डाइवर्ट मत करिए, उस इशू को डाइवर्ट मत करिए मैं कि divert नहीं कर रहा, आप मैं ये आप कहना ही से चाह पूछ रहे हैं रहा कि हूँ, क्या आप ये skill labor बढ़ नहीं रही भारत आप ये में? कहना चाह रहे हैं आप कि बताइए। आपने इतना रोजगार क्रिएट कर दिया है कि अब मनरेगा में रोज लेबर नहीं मिल रहा है, आप ऐसा है कह क्या? रहे हैं कि मनरेगा नहीं, आप ये कह रहे हैं जवाबदेही मजदूरों नहीं, की नहीं, financial सुनिए, condition अच्छी मेरी- हो गई है, मेरी मजदूर बात देश में सुनिए। कम हो गए हैं। मैं ऐसा दूसरी नहीं है बात सर, कह रहा हूँ। अनएम्प्लॉयमेंट अरे का जो अटल जी, मैं लेवल दूसरी है, बात एक कह सेकंड, रहा हूँ। एक अटल सेकंड। जी, मैं दूसरी बात कह रहा सर हूँ। पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है और ऐसा नहीं है कि हर कोई व्यक्ति इतना सक्षम है कि पढ़ लिख रहा है और बहुत सारी कंडीशंस बेहतर हो रही हैं। ग्रामीण अंचल आदिवासी क्षेत्रों में जाएंगे तो वहां पर बहुत स्थितियां खराब हैं, अपॉर्चुनिटी उन तक पहुंच नहीं पा रही है। ये क्यों बात नहीं सही पहुंच रही है, ये बात सही है ये हम पूछ कि रहे हैं। रूरल एरिया से पलायन हो रहा है, शहरों की तरफ लोग भाग रहे हैं। उसका कारण है क्योंकि उनके पास रोजगार नहीं है, इसलिए भाग रहे हैं। लेकिन मैं दूसरी बात कह रहा हूं कि अगर ये डेवलपमेंट की नज़र से कि भाई इस योजना में सुधार हो जाएगा तो मुझे डाउट है। उसका कारण है, जी। अटल जी कह रहे हैं कि इसमें स्टेट गवर्नमेंट का हिस्सा जो है 40% करने जा रहे जी, हैं नई जी, योजना में। जी। तो भाई समस्या यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है स्टेट को रेवेन्यू तो सेंट्रल गवर्नमेंट से आता है और उसमें मनरेगा में भी होगी। सेंट्रल गवर्नमेंट से उसमें आता है। partiality अगर भी होगी, सेंट्रल सर। गवर्नमेंट से प्रॉब्लम है तो स्टेट कहां से दे इतना देगा system पैसे? ट्रांसपेरेंट है नहीं हमारा। ठीक है। पंचायतें हर बात ठीक है, मैं पर- फाइनल कमेंट राज्य अटल जी की और बात प्रतीक है। जी का ले लेती हूँ। राज्य भी क्या कहते लॉजिक हैं की कि बात हम है। पैसे ठीक नहीं है। दे पा रहे क्योंकि सेंटर से नहीं है। लॉजिक अब की जब बात आप है। 40% पे राज्य की भी रहिए। जिम्मेदारी नहीं तो राज्य होती है। कहां से ठीक है, लाएगा? जब राज्य भी तो सेंटर से लेगा। जीएसटी कहां से आता है? 25 दिन की जब जीएसटी सर, सेंटर एक से आता एक है। एक करके भड़क गए। सेंटर देगा। एक सेकंड। आपने यहाँ पर अलग से एक एक करके, राज्य एक को एक कहां करके। से अटल अलग जी, से लाएगा? मैं आपको देवेंद्र जी आपका प्रश्न आगे बढ़ा रहे, रुकिए 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 रुकिए। सर अटल जी एक सेकंड, नाराज मत होइए, बहुत टेक्निकल बात हो रही है, गुस्सा होने वाली कोई बात नहीं। एक मैं ये कह रहा सेकंड, हूं। देवेंद्र जी आपका प्रश्न हो गया, मैं आगे बात करने दें। एक सेकंड, अटल जी, एक सेकंड, Illogical आप बात दोनों कर रहे सुन हो, नहीं रहे। total एक सेकंड। illogical बात अटल कर जी, रहे हो आप। अटल जी अब योजना मैं कह रहा हूं। एक सेकंड कि सर, सेंटर को आप दोनों सेंटर बोलने नहीं दे रहे। सेंटर का पैसा कहां से आता है? सर ऐसे काम नहीं चल पाएगा, डिबेट नहीं चल पाएगी। एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड। अटल जी आप एक सेकंड सुनिए। अटल जी प्लीज प्लीज, देवेंद्र जी प्लीज एक सेकंड सर, प्लीज प्लीज। बहुत सीनियर प्रवक्ता हैं आप दोनों, एक सेकंड। सेंटर से प्रॉब्लम स्टेट को भी है। प्रतीक जी मैं आपको टाइम नहीं दे पाऊंगी, सो सॉरी। सेंटर से मिलता है। अगर सेंटर अटल जी, देवेंद्र जी सर टाइम हो गया, टाइम हो गया, टाइम हो गया सर। एक सेकंड, अभी भी सर आप तीनों को मैं एक एक 10-10 सेकंड देना चाहूंगी। अटल जी आप अपनी बात रख सकते हैं। उन्होंने, उनका जो पॉइंट है वो सिर्फ इतना है कि अगर कोई चीज सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के साथ चलेगी तो ये आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि सही ढंग से चले और उसमें फिर पॉलिटिक्स ना हो। देखिए नंदिनी ठीक है, जी जी। बहुत बार प्रयास किया लेकिन यहाँ पर जवाबदेही मनरेगा के अंदर नहीं होती थी। अब जवाबदेही श्रमिकों की भी है, सरकारी ठीक है, नौकर की भी है, ठीक है, केंद्र ठीक की है, भी है, ठीक राज्य है, की भी है। ठीक है। तो ये प्रतीक जवाबदेही जी, तय होने से ये स्कीम में मतलब आप लोग कह रहे हैं स्टेट विकसित- गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल रहेगी ग्रामीण तो विकसित बेहतर हो, ये बेहतर हमारी होगा। चाहत ठीक है। है प्रतीक जी। नंदिनी जी, मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि भाई न्यूनतम मजदूरी का इसके अंदर प्रावधान क्यों नहीं किया गया? और 40% अगर स्टेट पे डाल देंगे तो वहाँ स्टेट का कर्जा पहले ही बढ़ता जा रहा है। आपको पता है राजस्थान पे कितना कर्जा है और राज्यों पे। तो स्टेट पे जब कर्जा बढ़ता जा रहा है तो वो इसके अंदर कंट्रीब्यूट कैसे करेंगे? और 40% कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे तो स्कीम चलेगी नहीं। इसका मतलब ये है कि केंद्र सरकार ये चाहती है कि स्कीम बंद हो जाए। जो अनस्किल्ड लेबर है, जो मजदूर है, जो गाँव के लोग हैं, उनको ना तो नौकरी मिले, ना उनको पैसा मिले और ना उनकी आजीविका चले। वो सिर्फ केंद्र सरकार के 5 किलो अनाज पे निर्भर हो जाए।
ये चाहती है केंद्र सरकार। सर योजना तो प्रतीक जी कैसे भी बंद नहीं हो सकती, मनरेगा भी चली थी। नहीं, मैंने अभी आपको updated बता दिया version है, नंदिनी तो जी, इनसे भी मनरेगा जवाब में देगी ना जनता, फिर इलेक्शन आते हैं 3% लोगों को मिलती है। फिर 100 इलेक्शन दिन की आते हैं तो नौकरी जवाब मात्र भी मिलते हैं, 3% चाहे लोगों को कांग्रेस हो मिलती चाहे है। बीजेपी। बहुत स्मार्ट है वोटर। अगर किसी योजना को ये मिसयूज करेंगे तो उसका रिजल्ट भी मिलेगा, और अगर योजना नहीं ला रहे तो उसका रिजल्ट इनको देना भी पड़ेगा। संसद भी है बोलने के लिए, मीडिया भी है, हर कोई देख रहा है। फाइनल कमेंट देवेंद्र जी, ये जो कॉम्बिनेशन है 60 और 40 का, ये और भी कई योजनाओं में और भी कई विकास कार्यों में देखने को मिलता है। उसका रिजल्ट जिस तरीके का रहता है उसमें तो सर बहुत सारे पॉलिटिक्स और सियासत और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप देखने को मिलते हैं। नंदिनी जी, मैं ये कह रहा हूँ कि स्टेट का रेवेन्यू भी सेंटर से ही आता है। जीएसटी का कलेक्शन जो है सेंटर के पास जाता है, और सेंटर जो उनका हिस्सा वापस करती है। जी। अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट अगर मनरेगा में नहीं दे रही है तो जीएसटी में क्यों दे देगी? इसकी क्या गारंटी है मिल जाएगा वहां से? तो ये आर्ग्यूमेंट ही सही नहीं है कि अगर आपने स्टेट का आपने स्टेक बढ़ा दिया तो एक तरह से सेंटर जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट पे डाल के नमस्ते करें। प्रकाश डाल रहे हैं। चलिए सर, समय लिमिटेड। बहरहाल बेशक महात्मा गांधी बापू वर्सेस राम जी ये योजना बन गई हो, लेकिन अल्टीमेटली हर एक देशवासी यही चाहता है कि बेहतर वर्जन हो योजना का और ज्यादा से ज्यादा मजदूरों को लाभ मिले। इसी के साथ सभी प्रवक्ता जुड़े इस मुद्दे पर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए, और इसी के साथ आज के दिन बोल बेधड़क में इतना ही। नमस्कार। महात्मा गांधी हमारे दिलों में बसते हैं। तकलीफ क्या है? 100 दिन की गारंटी के बजाय हम 125 दिन की गारंटी दे रहे हैं काम। इस विधेयक को पुनर्स्थापित करने पर अपनी सख्त आपत्ति दर्ज करना चाहती हूँ। महात्मा गांधी जी मेरे परिवार के नहीं थे, लेकिन मेरे परिवार जैसे ही हैं, और इस पूरे देश की यही भावना है सर।